Hello, future English masters. Welcome back to my another video. I'm Ishika, your friendly English teacher. If you want to score 7 plus in your IELTS and speak English fluently too, please don't forget to hit that subscribe button and ring the notification bell so you never miss a lesson. So let's get started with our today's video and new tense, that is present perfect continuous tense. सो इसको समझने से पहले आपको ये समझना होगा कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस क्या है, जो कि हम प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस क्या था गाइस? कुछ भी जो अभी हो रहा है, ठीक है, कोई भी एक्शन जो अभी हो रहा है, लाइव एक्शंस बेसिकली, वो किस में आते हैं? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में। इतना क्लियर है? पर क्या हम उस टेंस में इतना हमने सीखा कि अगर कोई एक्शन अभी लाइव है तो वो कितने टाइम से हो रहा है? द आंसर इज नो। हमने सिर्फ उसमें ये बात की है, फॉर एग्जाम्पल राधा खाना खा रही है, तो ये क्या है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, जो हमने पहले डिस्कस करा है, ठीक है। पर हमने ये थोड़ी डिस्कस करा कि उसकी टाइमिंग क्या है, अभी उसको कितना टाइम हो गया खाना खाते हुए, ठीक है। मेन डिफरेंस इज दैट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में क्या होगा, एक परफेक्ट टाइम हमें बताया जाएगा, या हम बताएंगे परफेक्ट टाइम कि ये एक्शन इतने टाइम से हो रहा है, ठीक है। आएंगे इसमें भी लाइव एक्शंस ही, ठीक है, इसमें लाइव एक्शंस ही आएंगे, बट इसमें ये क्लियर करना होगा कि वो लाइव एक्शन कितने टाइम से हो रहा है। क्लियर है गाइस? आई होप आपको ये समझ आया है। तो आगे बढ़ने से पहले आपको आइडेंटिटी पता चल गई इसकी, लाइव एक्शंस आएंगे और रहा है, रही है, रहे हैं वाले, ठीक है, सेम एज कॉन्टिन्यूस टेंस। बट डिफरेंस क्या है कि इसमें टाइम बताया जाएगा। क्लियर है? ओके। दो वर्ड्स और इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे, टाइम बताने के लिए हम दो वर्ड्स का यूज करेंगे। फर्स्ट वर्ड है हमारा सिंस। सिंस का मतलब क्या है ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे। एंड नेक्स्ट वर्ड है हमारा फॉर। फॉर का मतलब क्या है यहाँ पे हम ये भी डिस्कस करेंगे। तो सिंस का मतलब, हम सिंस कब लगाएंगे? सिंस का यूज हम तब करेंगे जब हमें एग्जैक्ट टाइम पता है। जैसे कि मॉर्निंग। मॉर्निंग क्या है? हमें एग्जैक्ट टाइम पता है कि हाँ मॉर्निंग से ये हो रहा है, या 9 o'clock, 3 o'clock, ठीक है, हमें प्रॉपर टाइम पता है, तो हम क्या यूज करेंगे? सिंस। सनसेट, सनराइज, ये सब क्या है? एग्जैक्ट टाइम है, ठीक है। फॉर कहाँ पे हम यूज करेंगे? जब हमें लेंथ ऑफ टाइम बतानी है, जैसे 2 weeks, 2 days, 2 hours, ठीक है। जो भी नंबर्स में टाइम होता है कि हम इतने टाइम से, इतने घंटों से, इतने महीनों से ये काम कर रहे हैं, वो किधर आता है? उसके साथ हम फॉर यूज करते हैं। सो इन दोनों चीज़ों को, इन दोनों वर्ड्स को समझना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस टेंस में। सिंस एग्जैक्ट टाइम के लिए यूज होगा और फॉर लेंथ ऑफ टाइम के लिए यूज होगा, मतलब नंबर ऑफ आवर्स, नंबर ऑफ डेज, या मंथ्स, या सेकेंड्स, या ईयर्स, ठीक है। नंबर ऑफ जो होता है, जो टाइम नंबर्स में होता है, उसकी लेंथ, उसके साथ हम फॉर यूज करेंगे। सो यहाँ तक आई होप आपको समझ आया होगा। तो अभी हम इसकी फर्स्ट टाइप की बात करते हैं, दैट इज अफर्मेटिव। आई डोंट थिंक कि आपको अफर्मेटिव का मतलब समझाना नीडेड है, क्योंकि हम प्रीवियस वीडियोस में ये कर चुके हैं कि जो हाँ में होते हैं वो अफर्मेटिव होते हैं सेंटेंसेस। तो अगेन, सिंगुलर और प्लूरल दो टाइप्स हैं। सिंगुलर के साथ हैज बीन लगेगा, भी यहाँ पे क्या है? बीन लग जाएगा। हम रूल आगे डिस्कस करते हैं। सिंगुलर क्या है आपको पता है? वन। और प्लूरल क्या है? मोर देन वन। सिंगुलर का रूल है सब्जेक्ट, ठीक है, जिसके बारे में बात हो रही है, इतना तो आपको पता है। रूल का पार्ट है हैज बीन आएगा, इतना क्लियर है? हैज बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब अलोंग विद आईएनजी।
क्यों अलोंग विद आईएनजी, क्यों? क्योंकि कॉन्टिन्यूस भी तो है ना भाई, ठीक है। प्लस ऑब्जेक्ट, और एंड में हम टाइम बताएंगे कि कितने टाइम से कोई एक्शन हो रहा है। चलो अभी हम इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। फर्स्ट है, शी हैज़ बीन डूइंग हर होमवर्क सिंस मॉर्निंग। एग्जैक्ट टाइम आ गया, पहले हमने बात को कंप्लीट करना है। शी सब्जेक्ट है, हैज़ बीन क्या है, इट्स अ पार्ट ऑफ रूल। डू फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, इसके साथ आईएनजी लगा दिया तो डूइंग बन गया। हर होमवर्क, ठीक है। हमने पहले पूरे सेंटेंस को कंप्लीट करना है और एंड में हमने टाइम बताना है। हमने डिसाइड करना है कि सिंस आएगा या फॉर आएगा। क्लियर है? तो इसका मतलब क्या बना कि जो कोई भी लड़की है वो अपना होमवर्क कर रही है सुबह से, ठीक है। सुबह से अभी हमारे पास एग्जैक्ट टाइम है कि मॉर्निंग से वो काम कर रही है, इसी कारण हमने सिंस लगाया। अगर यहाँ पे होता कि वो सुबह के 9 बजे से काम कर रही है तो हम तब भी हम सिंस लगाते। अगर हमारे पास होता कि वो पिछले 3 घंटे से होमवर्क कर रही है तो हम यहाँ पे फॉर लगाते। क्यों? क्योंकि वो लेंथ ऑफ टाइम हमारे पास आ गया। क्लियर है? इतना आई होप आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारी, ही हैज़ बीन टॉन्टिंग हिज फादर फॉर 3 वीक्स। वो अपने फादर को टॉन्ट कर रहा था पिछले 3 वीक से। पहले हमने बात कंप्लीट करी, उसके बाद हमने सोचा फॉर आएगा या सिंस आएगा, तो यहाँ पे 3 वीक्स है मतलब लेंथ ऑफ टाइम है, इसी कारण फॉर आ गया कि वो पिछले 3 वीक से अपने फादर को टॉन्ट कर रहा है। ओके, क्यों? क्योंकि इसकी आइडेंटिटी क्या है? रहा है, रही है, रहे हैं। और हमारी लास्ट एग्जाम्पल है सिंगुलर की, दैट गर्ल हैज़ बीन टॉकिंग ऑन फोन सिंस 6 o'clock। अभी एग्जैक्ट टाइम आ गया ना हमारे पास 6 o'clock, इसी का सिंस लग गया। क्यों? क्योंकि सिंस इज यूज्ड टू शो द एग्जैक्ट टाइम। ओके, तो कोई लड़की है वो फ़ोन पे बात कर रही है 6 बजे से। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है सिंगुलर का, ठीक है। प्लूरल का भी सेम है बट हैव आ जाता है, आपको पता है प्लूरल के साथ हैव आएगा। तो बाकी का रूल सेम है, देखते हैं रूल। सब्जेक्ट प्लस हैव बीन, ठीक है। क्यों? क्योंकि हैव प्लूरल के साथ आता है। प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब अलॉन्ग विद आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम, बाकी का रूल सेम है। ओके, इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। पीपल हैव बीन वॉकिंग इन द पार्क फॉर 2 आवर्स। तो लेंथ ऑफ टाइम है ना 2 आवर्स, इसी कारण जो लोग हैं वो पार्क में वॉक कर रहे हैं 2 घंटे से। लेंथ ऑफ टाइम है, इसी कारण यहाँ पे फोर आया। अगर यहाँ पे होता सुबह से वॉक कर रहे हैं तो सिंस मॉर्निंग आता। ओके, नेक्स्ट, टीचर्स हैव बीन टीचिंग सिंस सनराइज। सनराइज मतलब एग्जैक्ट टाइम कि जब से सुबह हुई है तब से जो टीचर्स हैं वो टीच कर रहे हैं। नेक्स्ट, इंडिविजुअल्स हैव बीन माइग्रेटिंग। गाइस, माइग्रेट होता है एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट हो जाना, ठीक है, अपने बिलोंगिंग्स के साथ। बिलोंगिंग्स मतलब हमारी चीज़ें है ना, जो भी फर्नीचर, हमारी वॉट एवर थिंग्स वी यूज़ इन आर डेली लाइफ, है ना, या कुछ भी हमारा जो सामान होता है उसको हम बिलोंगिंग्स बोलते हैं। तो माइग्रेट होता है एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट हो जाना अपने सामान के साथ। क्लियर है? तो एग्जाम्पल है जी, इंडिविजुअल्स हैव बीन माइग्रेटिंग। इंडिविजुअल्स होता है लोग, टू मेट्रोपॉलिटन सिटीज सिंस 2000। तो गाइस, इंडिविजुअल्स का मतलब होता है लोग, माइग्रेट शिफ्ट होना, मेट्रोपॉलिटन मतलब जो बड़ी बड़ी सिटीज़ होती हैं। मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ वो होती है जो बड़ी बड़ी सिटीज़ होती हैं जहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती हैं। तो जो लोग हैं वो 2000 से, मतलब एग्जैक्ट ईयर आ गया ना, एग्जैक्ट टाइम आ गया कि वो 2000 से, ईयर 2000 से माइग्रेट कर रहे हैं बड़ी बड़ी सिटीज़ में। ऑब्वियसली लोग शहरों में शिफ्ट हो रहे हैं आजकल, है ना, अपने गाँव को छोड़ के, अपने टाउन्स को छोड़ के। तो बस वही बात बोली गई है।
सो गाइज इसको आप अच्छे से एकदम दिमाग लगा के देखना, सिंस कहाँ आएगा, फॉर कहाँ आएगा। मैंने आपको एग्जैक्ट बता दिया है, सिंस कहाँ आएगा जहाँ पे एग्जैक्ट टाइम है, फॉर कहाँ आएगा जहाँ पे लेंथ ऑफ टाइम। बस आप इतना माइंड में रखना है। आई होप आपको ये वाला टेंस जो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की फर्स्ट टाइप दैट इज अफर्मेटिव वो प्रॉपरली समझ में आई है। तो ये टाइप हमारी यहीं पे एंड होती है। तो आज की वर्ड लिस्ट देख लेते हैं गाइस। पहला वर्ड है कॉशियस। रिपीट अगेन, कॉशियस। कॉशियस का मतलब होता है सावधान, अलर्ट। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, शी वॉज कॉशियस वाइल क्रॉसिंग द बिजी रोड। वो काफ़ी सावधान थी जब वो एक बिजी रोड को क्रॉस कर रही थी। बिजी रोड मतलब जो ट्रैफिक वाला रोड होता है। ठीक है। सेकेंड वर्ड है जी हमारा डिफीट। रिपीट अगेन, डिफीट। डिफीट का मतलब होता है हार। ठीक है, वो वाला हार नहीं, हार मतलब जैसे फेलियर। ओके। लर्निंग फ्रॉम डिफीट कैन ऑफन लीड टू फ्यूचर सक्सेस। कहते हैं जो भी हम अपनी हार से सीखते हैं या जो हम अपने फेलियर से सीखते हैं उससे अक्सर हमें फ्यूचर में सक्सेस मिलती है। ओके। सो गाइज आई होप आपको मेरी आज की वीडियो में जो भी मैंने समझाया है वो आपको समझ आया होगा। प्लीज़ गाइज keep supporting my channel and do subscribe to my channel, share my videos with your friends or near and dears. Thank you so much for watching. We'll meet tomorrow with another type. Thank you.